अपरा वो संरचना है स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जिसमें आप अपरा, आज आपको अपरा के विषय में पढ़ाया जाएगा। और अपरा गर्भस्थ शिशु में मां को जोड़ने वाली वह अस्थायी उत्कीय संरचना होती है जो गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करती है, श्वसन में सहायता करता है और उत्सर्जन में सहायता करता है, हार्मोन संतुलन में सहायता करता है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये माँ का जो पेट होता है, माँ के पेट में यहाँ पर ये गर्भस्थ शिशु है। जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपको पूरी दिखाई दे रही है, ये गर्भस्थ शिशु होता है। और इसमें आपको ये यहाँ पर नाभि रज्जु है जो गर्भस्थ शिशु के नाभि से जुड़ा है। और ये माता के गर्भाशय से इसको तमाम उंगली के पोर जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं, यहीं से जुड़ी होती हैं, जिसको हम अपरा कहते हैं। अब इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये अपरा कितने प्रकार का होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, और ये आज का जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 12 के लिए है और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें अपरा के विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो अपरा होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहली चीज़ तो अपरा है क्या, तो अपरा के विषय में आपको बता दें स्टूडेंट्स कि गर्भस्थ शिशु को मां से जोड़ने वाली वह अस्थायी ऊतकीय संरचना जो गर्भस्थ शिशु गर्भस्थ भ्रूण अथवा शिशु को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। स्टूडेंट्स अब आज आपको यहाँ देखना है कि अपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्थायी उत्कीय संरचना है जिसके विषय में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है कि अपरा के प्रकार क्या हैं, अपरा कितने प्रकार का होता है। तो अपरा को अगर हम देखें तो अपरा के प्रकार विभिन्न प्राणियों में अपरा विभिन्न प्रकार का होता है। तो इसके उत्कीय संरचना के आधार पर अपरा को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गर्भ अपरा कहा जाता है, नंबर 1 गर्भ अपरा। और गर्भ अपरा क्या होता है कि सीधे गर्भाशय से गर्भ जुड़ा होता है, तो जिसको हम गर्भ अपरा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, भ्रूण की जो कोरियानिक सूक्ष्मांकुर होते हैं, भ्रूण के कोरियानिक सूक्ष्मांकुर से मिलकर बना होता है, सूक्ष्मांकुर से मिलकर बना होता है, तो इसको हम गर्भ अपरा कहते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे प्रकार का जो अपरा होता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मात्रिक अपरा, उसको कहा जाता है मात्रिक अपरा। मात्रिक अपरा क्या होता है, मात्रिक अपरा का तात्पर्य होता है कि ये गर्भाशय भित्ति से बना होता है स्टूडेंट्स। किससे बना होता है, गर्भाशय। मात्रिक अपरा जो होता है ये गर्भाशय भित्ति से बना होता है, गर्भाशय भित्ति से। गर्भाशय भित्ति का मतलब होता है बॉडी ऑफ जो यूट्रस होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस की दीवार में
जुड़ा होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है गर्भाशय भित्ति से बना होता है। तो गर्भाशय भित्ति से तात्पर्य है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये आप जो बॉडी ऑफ यूट्रस देख रहे हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस की जो दीवार होती है इसको गर्भाशय भित्ति कहा जाता है। अब जो मातृक अपरा होता है स्टूडेंट्स, मातृक अपरा क्या होता है कि ये 3 प्रकार का होता है। मातृक अपरा जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है स्टूडेंट्स वह होता है पीतक कोश अपरा। इसको कहा जाता है पीतक कोश अपरा। पीतक कोश अपरा कहा जाता है। पीतक कोश अपरा क्या होता है स्टूडेंट्स? पीतक कोश जो अपरा होता है यूक सैक प्लेसेंटा कहा जाता है इसको। पीतक कोश जो अपरा होता है ये पीतक कोश से बना होता है। किससे बना होता है? पीतक कोश से बना होता है। पीतक कोश जो अपरा होता है स्टूडेंट्स ये पीतक कोश से बना होता है। किससे बना होता है? पीतक कोश से बना होता है, योग सैक से बना होता है, पीतक कोश से बना होता है। और इस प्रकार का स्टूडेंट्स जो अपरा पाया जाता है, आपने देखा होगा मेटाथीरिया का एक प्राणी होता है जिसको हम कंगारू कहते हैं। जैसे कंगारू में जो अपरा पाया जाता है वो होता है पीतक कोश अपरा स्टूडेंट्स। अब दूसरे प्रकार का जो अपरा होता है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं कोरियानिक एलेंटोइक अपरा। उसको कहा जाता है कोरियान झिल्ली पाई जाती है तो उससे कोरियानिक और एलेंटोइक झिल्ली पाई जाती है गर्भ में, तो इन दोनों झिल्लियों से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कोरियानिक एलेंटोइक अपरा। कोरियानिक एलेंटोइक अपरा। ये जो अपरा होता है प्लेसेंटा होता है स्टूडेंट्स, ये कोरियान झिल्ली और एलेंटोइक झिल्ली से मिलकर के बना होता है स्टूडेंट्स। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो इस अपरा में क्या होता है कि ये अपरा जो होता है कोरियान झिल्ली और एलेंटोइक झिल्ली से मिलकर के बना होता है। कोरियान तथा एलेंटोइक झिल्ली से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार का जितने क्वाड्रट्स हैं, क्वाड्रट्स मतलब चतुष्पद झिल्ली से बना होता है, उनमें पाया जाता है जितने आपके चतुष्पद प्राणी होते हैं। चतुष्पद प्राणी का मतलब होता है 4 पैर वाले प्राणी। जैसे आप देखते हैं, जैसे गाय, ऊंट, बिल्ली इत्यादि, इनमें सब में जो प्लेसेंटा पाया जाता है, अपरा पाया जाता है, वो कोरियान झिल्ली और एलेंटोइक झिल्ली से मिलकर के बना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है कोरियानिक एलेंटोइक अपरा कहा जाता है। अब जो तीसरे प्रकार का अपरा होता है स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है, तो थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं जरायु अपरा। उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं जरायु अपरा। जरायु अपरा, और जरायु अपरा को इंग्लिश में कहा जाता है कोरियानिक प्लेसेंटा। जरायु अपरा या इसी को स्टूडेंट्स कहा जाता है कोरियानिक प्लेसेंटा। अब जो जरायु अपरा होता है, जरायु अपरा में क्या होता है कि ये केवल कोरियान झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? केवल कोरियान झिल्ली का बना होता है। केवल कोरियान झिल्ली का बना होता है। कोरियान झिल्ली का बना होता है। और कोरियान झिल्ली 4 झिल्लियां पाई जाती हैं भ्रूण में, जिसको हम कोरियान, एमनियन, एलेंटोइक तथा योग सैक कहते हैं। 4 प्रकार की भ्रूण झिल्लियां पाई जाती हैं। तो जो जरायु अपरा होता है, कोरियानिक प्लेसेंटा होता है, तो ये कोरियान झिल्ली से बना होता है। और ये कोरियानिक मेम्ब्रेन होती है जो भ्रूण के बीच की परत होती है। तो ये जैसे इस प्रकार का जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो मनुष्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में
इस प्रकार का अपरा पाया जाता है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछेगा कि जरायु अपरा पाया जाता है, एग्जाम्पल दे देगा आपको, मनुष्य में, गाय में, ऊंट में, कंगारू में, तो आप लिखेंगे कोरियोनिक प्लेसेंटा जो ओनली पाया जाता है वो ह्यूमन बींग्स में ही पाया जाता है, अन्य किसी प्राणी में नहीं पाया जाता है। कोरियोनिक एलेंटोइक जो होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये जितने चार पैर वाले स्तनधारी हैं उन सब में पाया जाता है। जो पीतक कोष अपरा होता है, योग सैक प्लेसेंटा कहा जाता है जिसको, तो ये केवल मेटाथीरिया का जो प्राणी होता है कंगारू में पाया जाता है। तो एक आप आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं कि पीतक कोष अपरा मेटाथीरियंस में, कोरियोनिक एलेंटोइक अपरा जो है यूथीरियंस में, और जरायु अपरा कोरियोनिक प्लेसेंटा जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, मनुष्यों में केवल पाया जाता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जितने आपके मेडिकल कंपटीशन हैं और आपके जो सिविल सर्विसेज के कंपटीशन हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा कि अपरा कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स आज आपको आगे पढ़ना है कि अपरा के कार्य क्या होते हैं, अपरा के फंक्शन क्या होते हैं, अपरा के मेन फंक्शन क्या होते हैं, अपरा का कार्य क्या है। अपरा का कार्य जैसे स्टूडेंट्स आपको बताया कि अपरा वो एक अस्थायी संरचना है जो गर्भस्थ शिशु को मां से जोड़े रखने का कार्य करती है, तो उसे स्टूडेंट्स हम अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसके कार्य क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि इसके जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस एक शब्द आप दिमाग में बैठा लें कि जीवन रक्षक कार्य है। जीवन रक्षक का मतलब है ये एक ऐसी ऊतकीय अस्थायी संरचना है जो मां के पेट में पल रहे या विकसित हो रहे गर्भ को तथा गर्भस्थ शिशु को जीवन प्रदान करता है। इसी कारण से इसको हम अपरा कहते हैं। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि सामान्य भाषा में, बिल्कुल गांव की भाषा में इसको नारा कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स या गांव में जो दाई होती हैं इसी नारा को मां के गर्भ से अलग करती हैं, तो इसलिए इसको हम जीवन रक्षक अस्थायी ऊतकीय संरचना भी कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई गलत बात नहीं है। स्टूडेंट्स अब आपको ध्यान देना है कि अपरा के कार्य क्या हैं। ये अपरा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये नाभिरज्जु से गर्भस्थ शिशु के नाभि से लेकर के माता के गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये पूरी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा अपरा होता है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि अपरा के कार्य क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। अपरा के कार्य क्या हैं? तो अपरा के जो प्रमुख कार्य हैं वो स्टूडेंट्स आपको हम बता रहे हैं कि अपरा का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है, सबसे पहला कार्य है इसको पोषण प्रदान करना, गर्भस्थ शिशु को या गर्भ को पोषण प्रदान करना। अब पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन कैसे देता है ये स्टूडेंट्स? अब आपको ध्यान देना है कि माता के रुधिर से पोषक तत्वों को, माता का जो ब्लड होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको उस समय रुधिर की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अपने अलावा अपना पोषण तो करना ही होता है, अपने अलावा गर्भस्थ शिशु का भी पोषण करना होता है। तो माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भाशय तक पहुंचाता है। पोषक तत्वों को गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाता है, क्योंकि आफ्टर द डाइजेशन, जब पाचन होता है तो पाचन के बाद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो पाचन क्रिया द्वारा रुधिर में मिला दिए जाते हैं। तो उसी रुधिर के माध्यम से अपरा क्या करता है कि वो पोषक तत्वों को सीधे गर्भ तक यानी गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाता है। तो सबसे जो पहला कार्य है स्टूडेंट्स इसका, वह है पोषण। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका है श्वसन। स्टूडेंट दूसरा जो कार्य है वह है श्वसन, रेस्पायरेशन। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपरा का भी यही कार्य होता है। ये क्या करता है कि
गर्भ को ऑक्सीजन देता है तथा CO2 को बाहर निकालता है। तीसरा स्टूडेंट्स इसका यानी हम कह सकते हैं कि अपरा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। हम कह सकते हैं कि अपरा जो होता है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण में सहायता करता है स्टूडेंट्स। अब जो थर्ड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स, वह है उत्सर्जन। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वह है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं एक्सक्रीजन, यानी शरीर में जो बने वर्ज्य नाइट्रोजनी, गर्भ में बने वर्ज्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को शरीर से, गर्भ से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि सभी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में विसर्जित कर देता है। अपरा क्या करता है कि अपरा गर्भ के सभी अपशिष्ट पदार्थ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को गर्भ से बाहर कर देता है। अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में विसर्जित कर देता है। अपशिष्ट पदार्थों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पदार्थों को रुधिर में विसर्जित कर देता है। विसरण आप समझते होंगे, तो उसी से बना है विसर्जित कर देता है। ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे कि इसका अगला फंक्शन क्या है। अगला फंक्शन जो इसका है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला फंक्शन जो इसका है वह है प्रतिरक्षा। स्टूडेंट्स अगला जो इसका फंक्शन है वह है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बाह्य रोगों से गर्भ की रक्षा करना। बाह्य रोगों से यानी बाह्य आघात से गर्भ की रक्षा करना कहलाता है, प्रतिरक्षा कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। और ये काम होता है इम्यून सिस्टम का, प्रतिरक्षा तंत्र का होता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रतिरक्षा किस प्रकार से करता है। जो अंतःस्रावी ऊतक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न रोगों की एंटीबॉडीज बनाता है। ये क्या करता है? अंतःस्रावी ऊतक के रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी ऊतक के रूप में कार्य करता है। ऊतक के रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी ऊतक के रूप में कार्य करता है तथा जो है विभिन्न रोगों की एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? विभिन्न